एक बार तो प्रचार करते हुए एक व्यक्ति ने तीसरी मंजिल से मेरे ऊपर गमला फेंक दिया। भाई वो तो धन्यवाद हो प्रभु का, मैं बच गया। अभी हाल ही में मैं प्रचार कर रहा था, एक व्यक्ति भाग कर आया भीड़ में से मेरी तरफ। मैं डर गया भाई, इस व्यक्ति को मैं जानता नहीं, मैंने इससे कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या हो गया यीशु मसीह के नाम में कि जब ये नाम लिया जाता है तो दुनिया हिल जाती है, दिल हिल जाता है, परिवार हिल जाते हैं, समाज हिल जाता है। क्या है इसमें? क्योंकि अगर किसी बात से लोगों को दिक्कत हो रही है तो मुझे लगता है एक दिक्कत की वजह भी होनी चाहिए। अगर कोई आपकी शांति को भंग कर रहा है, दिक्कत है। अगर कोई आपके बीच में नशों का प्रचार कर रहा है, नशों को बेच रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो दिक्कत है। अगर कोई हुल्लड़ मचा रहा है तो दिक्कत है। अगर कोई लड़कीबाजी कर रहा है तो दिक्कत है। अगर कोई नशाखोरी कर रहा है दिक्कत है। अगर कोई समाज के अंदर गंदगी फैला रहा है तो दिक्कत है। लेकिन मित्रों, ये लोग ना तो बंदूक चला रहे, ना लाठी चला रहे, ना गाली दे रहे, ना किसी को मार रहे, बल्कि खुद मार खा रहे। भाई एक व्यक्ति जो मार खाने के लिए तैयार है, गाली के बदले गाली भी नहीं दे रहा है, लोगों को क्या समस्या हो रही है उनसे? मित्रों, आज बहुत सारे लोग हैं, किसी से समस्या नहीं। आप किसी का भी नाम लो, किसी भी सत्संग के अंदर चले जाओ, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर यीशु का नाम आपके घर में आ गया, आपके परिवार में आ गया, खलबली, परिवार के लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएं। मेरी मां ने कहा था, मुझे शराबी लड़का पसंद है, मुझे नशेड़ी लड़का ठीक है, लेकिन मुझे वो लड़का नहीं चाहिए जो यीशु के पीछे चलता है। क्या हो गया? क्या हो गया? बहुत से लोग कह रहे नहीं, यीशु हमारा नहीं। तो भाई कोई बात नहीं, आपका नहीं, कौन सा यीशु मसीह आपको पकड़ रहा है? कौन सा यीशु मसीह जबरदस्ती आपके पास आ रहा है? लेकिन हमें वो पसंद है जो हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। कह रहे हैं यीशु हमारा नहीं, यीशु तो विदेशी लोगों का है, यीशु तो अमेरिकी लोगों का है, यीशु तो अंग्रेजों का है। मुझे नहीं मालूम किसने बात फैला दी कि यीशु अंग्रेजों का है, किसने भ्रम फैला दिया कि यीशु विदेशों का है। कहां से बात लोगों के पास आ गई? ये गलत खबर है दोस्तों, ये झूठ है। और याद रखें, बिना किसी प्रमाण, बिना किसी जानकारी के जब आप कोई बात बोलते हैं तो सबसे बड़े दोषी और मूर्ख आप ही हैं। इसलिए अगर आप कह रहे हो यीशु हमारा नहीं, यीशु विदेशों का है, यीशु अंग्रेजों का है, क्या प्रमाण है आपके पास? क्या एविडेंस है? आप हवा में तीर चलाने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि कोई बुनियाद नहीं आपकी बात की। लेकिन आज की शाम में आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो हिंदुस्तान के नजदीक हुआ है। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह पैदा हुए, अमेरिका एग्जिस्ट भी नहीं करता था भी नहीं अमेरिका। आपको मालूम है, जब यीशु का जन्म हुआ और जिस जगह पर यीशु का जन्म हुआ वो लगभग अमेरिका उससे 10,000 किलोमीटर है। लेकिन आपको मालूम है, जब यीशु का जन्म हुआ तो हिंदुस्तान एग्जिस्ट करता था, हिंदुस्तान था, भारत था, अमेरिका नहीं था। देखो इतिहास जाकर। और जहां यीशु का जन्म हुआ दोस्तों,
वो जगह अमेरिका से दूर है, ऑस्ट्रेलिया से दूर है, अफ्रीका से दूर है, लेकिन हिंदुस्तान के नजदीक है। 7 महाद्वीपों में से जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, उसके अंदर भारत है। और यीशु मसीह का जन्म भी एशिया महाद्वीप में हुआ, मतलब हमारे नजदीक हुआ। तालियां नहीं बजाएंगे आप लोग? और मैं कह रहा हूं यीशु मेरा नहीं, यीशु अमेरिका का, यीशु अंग्रेजों का, लेकिन इतिहास कहता है कि जहां यीशु मसीह का जन्म भी हुआ है वो जगह हमारे नजदीक है। मित्रों, आज मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह के बारे में कुछ खास बातें। हो सकता है आपको इन बातों के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इन बातों को जानने की जरूरत है। मेरा यीशु नहीं, मेरी जगह का यीशु नहीं, बेबुनियादी बातें, लेकिन आपको मालूम है उसका पवित्र वचन क्या कहता है? कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। क्या लिखा है? ईसाइयों का नहीं, अंग्रेजों का नहीं, अमेरिका का नहीं, वहां पर लिखा है परमेश्वर की पुस्तक में वो पूरे संसार के लिए पैदा हुआ। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, ये जो बाइबल, किसी के पास बाइबल है? ऊपर उठाओ, बस ऊपर उठाओ। देखिए बाइबल है ये। इस बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने पूरे जगत से प्यार किया, पूरे जगत से। इस पूरी दुनिया में आप भी हैं, हर एक जाति और धर्म का व्यक्ति है। और इस बाइबल की एक ऐसी कहानी है मित्रों, दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बाइबल। ओह, कोई वजह होती है, उसके पीछे कुछ खास वजह है कि इतनी सेल क्यों हो रही है? क्योंकि परमेश्वर की किताब है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली और दूसरी तरफ दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा विरोध को पैदा करने वाली बाइबल है। और इस बाइबल के अंदर पता क्या लिखा? अपने माता पिता का आदर कर, अपने माता पिता का आदर कर, अगर ऐसा करेगा तेरी उम्र बढ़ेगी और तेरा भला होगा। इस किताब में लिखा, इस किताब में लिखा कि हे पति अपनी पत्नी से प्रेम कर जैसा परमेश्वर ने कलीसिया से किया। इस किताब में लिखा, हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो जैसे परमेश्वर के अधीन रहा जाता है। इस किताब में लिखा, हे बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा को मानो। इस किताब में लिखा है नशों से घृणा करो। उसके बावजूद भी मुझे याद है एक बेटी ने कहा, पास्टर जी मुझे बाइबल चाहिए, मुझे पढ़ना है। मैं कहा ठीक है, ये ले जा। वो बाइबल ले गई। अगले दिन मुझे बाइबल वापस करने के लिए आई। मैं कहा बच्चे क्या हो गया? ओ पास्टर जी, ये बाइबल जैसे ही मेरे घर में गई मेरे परिवार के लोग मेरे विरोध हो गए। क्यों तू बाइबल लेके आई है? क्यों तूने इसको घर के अंदर रखा है? अरे वो किताब जो दुनिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली किताब है। आपको मालूम है दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा भाषाओं के अंदर भी बाइबल है। और इस बाइबल ने, लोग तो रोकते ही हैं, ये माइक भी रोक रहा है। समझ रहे मेरी बात को? ये जो बाइबल है वो लड़की वापस कर रही है, लेकिन उस बाइबल में क्या लिखा है? एक पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी के पीछे जाओ? नहीं। उस बाइबल में लिखा है कि अपने माता पिता को मारो, उनका आदर ना करो? नहीं। उसमें लिखा है सबसे पहली आज्ञा यही है कि अपने माता पिता का आदर करना है। मित्रों, यीशु मसीह, आपको मालूम है आदम से लेकर आज तक जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं, यीशु मसीह के जैसा प्रभाव आज तक किसी ने भी दुनिया पर नहीं डाला। आज दुनिया में चर्चा का विषय क्या है? चर्चा का विषय ये नहीं है जीडीपी गिर रही है, पैसा कमजोर हो रहा है। हर जगह यूनिवर्सिटी, देश,
मोहल्ले यीशु कौन है। एक जगह पर गए, वहां पर हमने यीशु के बारे में बताया। एक बंदे ने फोन कर दिया, पुलिस का नंबर क्या है, 101। ओ भाई, जब लोग शराब बेच रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं और मोटरसाइकिल के पटाखे बजा रहे हैं, हुल्लड़ बजा रहे हैं, कोई कंप्लेंट नहीं। मैंने जाकर केवल वहां प्रार्थना की, बंदे ने 101 नंबर पे फोन किया, पुलिस आ गई। विडंबना है देश की। लिखा वो अपनों के घर आया, लेकिन अपनों ने उसको पहचाना नहीं। वो अपनों के घर आया, ये दुनिया उसकी थी, ये लोग उसके थे, लेकिन उस लोगों ने हेलो, मैं उत्साहित करना चाहता हूं आप लोगों को, जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। आपका परमेश्वर अद्भुत है। आपका परमेश्वर काल्पनिक नहीं, वो इतिहास का परमेश्वर है। मैं बता रहा हूं, अन्य जाति लोगों ने जो उस पर विश्वास भी नहीं करते थे, उन्होंने यीशु की गवाही दी कि यीशु जैसी जिंदगी किसी ने भी नहीं जी है। आपको मालूम है, ये ऐसा यीशु है जिसके पैदा होने से पहले 1500 साल पहले भविष्यवाणी हो गई कि एक बेटा जन्म लेगा, यीशु मसीह नाम रखा जाएगा और लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। आप ढूंढें, किताबें आज मोबाइल फोन है, आप सर्च करो कि सबसे ज्यादा पहले किसके बारे में भविष्यवाणी हुई है। सबसे पहले यीशु के बारे में 1500 साल पहले लिख दिया गया। अद्भुत है ये काल्पनिक नहीं मेरी बहन मेरे भाई, ये ऐतिहासिक है। इतिहास यीशु मसीह की गवाही देता है। और आपको मालूम है, जब यीशु पैदा हुआ, उसने इतिहास को भी 2 भागों के अंदर बांट दिया। आपको मालूम है, आज जो कैलेंडर आपके घर के अंदर है और उस पर आप तारीख देखते हो, वो यीशु मसीह के द्वारा वो बना है। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह आया तो यीशु से पहले क्या कहा जाता था? ईसा पूर्व ईसवी, और यीशु मसीह के बाद एडी और बीसी। यीशु से पहले, यीशु के बाद। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2000 साल पहले क्या तारीख, कौन सा दिन, आप बिना ईसी, बिना एडी, बिना बीसी के आपको पता नहीं लग सकता है। यीशु मसीह ने 2 भागों में इस दुनिया को बांटा, एडी और बीसी। एक अद्भुत बात मैं बताना चाहता हूं। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने एक भी किताब को नहीं लिखा, एक भी किताब को, लेकिन यीशु मसीह के बारे में 17,229 किताबों को लिखा गया। दुनिया में किसी के ऊपर इतनी किताबें नहीं लिखी गई। तालियां नहीं बजाएंगे आप? ओह, अद्भुत है। कुछ तो है इस यीशु में जो लोगों के दिल को बेचैन कर देता है, जो आर पार करके छेदता है। लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं और यीशु किसी को मार नहीं रहा, उसके लोग किसी को मार नहीं रहे, केवल वो प्रचार कर रहे हैं कि यीशु तुम्हारे पापों के लिए आया। कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन 17,000 से लगभग किताबें यीशु के बारे में लिखी गई। एविडेंस, सबूत, इतिहास का परमेश्वर। और आपको मालूम है, यीशु मसीह ने कोई सेना भी नहीं बनाई। लोग आते हैं, सेना बना लेते हैं। यीशु ने कोई सेना नहीं बनाई। केवल कितने चेले थे? 12 चेले। लेकिन आपको मालूम है, सुने, ध्यान से सुने, 7 करोड़ लोग यीशु के लिए शहीद हुए। ओह, अमेजिंग। कहते हैं हमारे लोग धर्म के लिए, इस बात के लिए शहीद हुए। ओ, मैं कहता हूं, यीशु के लिए इतने लोग शहीद हुए हैं। मैं आंकड़ा बता रहा हूं, 7 करोड़। आपको मालूम है पंजाब की जनसंख्या कितनी है? थोड़ा सा आइडिया दीजिए। कितनी?
क्या लगता है कितनी होगी? हाँ? 2 पंजाब जितने लोग, सॉरी 3 करोड़ शहीद हो चुके हैं यीशु मसीह के लिए, उसके नाम की खातिर। और उन्होंने तलवार नहीं चलाई थी, उन्होंने बदले में किसी को मारा भी नहीं था, प्रोटेक्शन भी नहीं की थी अपनी, लेकिन 7 करोड़ लोग यीशु मसीह के लिए शहीद हो गए। कुछ तो है इस यीशु मसीह में कि उसके लिए लोग अपना घर छोड़ने के लिए रेडी हैं, मरने के लिए रेडी हैं। अरे साधु सुंदर सिंह के बारे में जाओ, पंजाब के अंदर चले जाओ, रामपुरा के अंदर चले जाओ, वहां एक सिख फैमिली से एक व्यक्ति पैदा हुआ, साधु सुंदर सिंह उसका नाम। जब उसके चाचा ने कहा 100 एकड़ जमीन तेरे नाम कर दूंगा, प्रभु को छोड़ दे, यीशु मसीह को छोड़ दे, वो कहता नहीं, मुझे जमीन नहीं, मुझे यीशु चाहिए। लोग कहते हैं 25 लाख में ईसाई बना रहे हैं 100 बीघा जमीन को छोड़ रहे हैं लोग। हो ये अद्भुत है, कुछ तो यीशु में है। सुनी सुनाई बातों पर बिलीव ना करो, आज मौका है, जीवित हो, और आज फैसिलिटी तुम्हारे पास है, टेक्नोलॉजी है। देखो वो इतिहास का परमेश्वर है, वो काल्पनिक कथा और कहानियां नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह जहां रहता था, बेहतलम जहां पैदा हुआ, आपको मालूम है, सुने मेरी बात को, वो केवल अपने इलाके में घूमा, आसपास के शहरों में घूमा, और मैं देख रहा था बस यीशु मसीह ने 24,000 किलोमीटर यात्रा की। आप जब गाड़ी खरीदते हैं, अगर वो गाड़ी 24,000 चली हो तो आप कहेंगे वो ये तो बहुत थोड़ी चली है। अगर 1 लाख 2 लाख 3 लाख चली हो तो आप कहेंगे नहीं ये तो बहुत चली है। यीशु मसीह केवल 24,000 किलोमीटर की यात्रा ने आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरे संसार के अंदर उसका नाम गूंज रहा है। ओ ये अद्भुत है। उसने यात्रा कहां की, वो रहा कहां, और आज पूरी दुनिया में यीशु मसीह का चर्चा। इसलिए कह रहा हूं मित्रों, यीशु ने कहा तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, हम उसकी आराधना करते हैं जिसे जानते हैं। हालेलुया। तालियों में भी कुछ लोग तो ऐसे भी है जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, बिल्कुल बेकार ताली आप बजा रहे हो, कैसे लोगों को जगा सकते हैं आप, हैं? ओ सच में आपको कह रहा हूं, अद्भुत। आपको मालूम है यीशु मसीह ने कुछ हजारों लोगों से बातें की। क्यों? केवल 3.5 साल की सेवकाई। आप 3.5 साल में कितने लोगों से बातें कर सकते हो? कुछ लोगों से। यीशु मसीह ने कुछ लोगों से बातें की, लेकिन इस पूरी दुनिया के अंदर 30% लोग ऐसे हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे रखी है। हो ताली नहीं बजाएंगे? अद्भुत है। उसने केवल कुछ लोगों से बातें की, कुछ हजारों लोगों से बातें की, लेकिन इस पूरी दुनिया के अंदर 30% आबादी जो है प्रभु यीशु मसीह का नाम लेती है। मैं एविडेंस दे रहा हूं मेरे भाई, मैं बता रहा हूं इतिहास का परमेश्वर है जिसे हम कह रहे हैं ओ जीसस नॉट आवर, कि हमारा नहीं। आपको मालूम है उसने केवल 3 साल सेवकाई की है, केवल 3 या 3.5 साल की सेवकाई की है। लेकिन आज क्या हो रहा है? रेडियो पर, टीवी पर, अखबारों में, पर्चों के द्वारा, बाइबल के द्वारा पूरी दुनिया के अंदर उस यीशु का प्रचार हो रहा है, और जिसने केवल 3 साल सेवकाई की है।
मैं कह रहा हूं आदम से लेकर आज तक जो भी पैदा हुए हैं उनमें से किसी ने भी इतना प्रभाव नहीं छोड़ा जितना यस्सु ने छोड़ा, क्योंकि यस्सु परमेश्वर का बेटा है जो इस दुनिया में आया। अंतिम में कुछ बातें बताते हुए समाप्त करूंगा। कोई माइक ले लीजिए, एक वचन पढ़ दीजिए मेरे। दुनिया के अंदर जितने भी लोग पैदा हुए हैं आज तक, फिर से रिपीट करूंगा, दुनिया के अंदर जितने भी लोग पैदा हुए हैं आज तक, और ये भी कहूंगा कि होंगे, जितने भी लोग पैदा हुए हैं उनमें से किसी ने भी लोगों को इतना प्रभावित नहीं किया जितना यीशु मसीह ने किया है। ये यीशु है और आज वो आपको बुला रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरी बहन, वो बुला रहा है, क्योंकि केवल यीशु है जिसने आपके पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान को दिया है। केवल यीशु, वो मर गया हमारे पापों के लिए, लेकिन वो कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित होकर उसने प्रमाणित कर दिया कि वो परमेश्वर है, वो प्रभु है, क्योंकि उसने मौत को हरा दिया। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। ठीक है, पढ़ दीजिए मत्ती की किताब, बस उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। उसकी 11 अध्याय, कोई भी पढ़ दोगे, है ना, पूछिए बात से। उसकी 27 पढ़ दीजिए। गुरमेल भाई या कितने लोग हैं, बुलंद आवाज से, है ना, कोई माइक मुइक नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं था यीशु मसीह के पास, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर आज उसका प्रचार है। हाँ, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। मत्ती 11, कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। मत्ती 11 उसकी 28 में पढ़ दीजिए। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर कोई आपको उस ईश्वर के नजदीक लेकर आ सकता है, अगर किसी के द्वारा आप इस ईश्वर को जान सकते हैं, वो केवल यीशु है। क्योंकि भाई ने क्या पढ़ा, उसने पढ़ा केवल तुम उस ईश्वर को पुत्र के द्वारा जान सकते हो। इस दुनिया के अंदर अगर किसी ने परमेश्वर को दिखाया जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, जान सकते हैं, वो यीशु मसीह है। और आगे कहता है, ए बोझ से दबे लोगों और सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। याद रखे, भाई गुरमेल पीछे खड़ा है, बैठा था पहले, अब खड़ा हो गया। तो वो देखिए, उसको देखो ध्यान से, मुंडी घुमाओ अपने पीछे को, वेशभूषा, सरदार। मैं क्यों बता रहा हूं, यीशु धर्म को नहीं, यीशु जिंदगी और हालतों को बदल देता है। बता रहा हूं आपको, कोई झूठ, अंधेरे की बातें, बिना एविडेंस की बातें, यीशु मेरा नहीं, यीशु यहां पैदा हुआ, वहां पैदा हुआ, लेकिन मैंने बताया कि वो हमारे नजदीक पैदा हुआ। यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 6 आयत में देखिए क्या लिखा है, उसके बाद हम प्रार्थना करें। क्या लिखा है जी? यूहन्ना 14:6, मार्ग, सत्य और जीवन। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं। यीशु ने कहा, लोग कहते हैं, सुने बड़े अच्छी बात है, लोग कहते हैं ओ रास्ता ढूंढो, या मैं रास्ता ढूंढ रहा हूं, लेकिन आपको मालूम है यीशु मसीह ने कहा मैं रास्ता हूं। लोग कहते हैं सच्चाई को ढूंढो, मैं भी सच्चाई को ढूंढ रहा हूं, लेकिन यीशु ने क्या कहा, सच्चाई मैं हूं। यीशु ने कहा मार्ग, जीवन को ढूंढो, मैं भी जीवन को ढूंढ रहा हूं, लेकिन यीशु ने कहा मैं जीवन हूं और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। ये यीशु है। और मैं नहीं जानता कि लोगों के दिल में लोगों को क्या समस्या है, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब यीशु इस संसार में थे, जब यीशु ने सच का प्रचार किया, उनका भी विरोध किया गया, आपका भी किया जाएगा, क्योंकि जब भी सच्चाई बताई जाती है, लोगों को अंधेरे से सही लेकर आया जाता है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि लोग आपके विरोध में खड़े ना हो। लेकिन आज आपके पास मौका है, आज यही बड़ा दिन है कि कोई परमेश्वर और संसार को बनाने वाला इस दुनिया में आया और पूरी मनुष्य जाति के लिए मनुष्य बनकर पैदा हो गया।
मैं बता रहा था कि बहुत बार नौकर और दास मरता है मालिक के लिए, लेकिन यह उल्टा हो गया, मालिक नौकर के लिए मरा। वो मालिक था, वो मालिक था, हम नौकर थे, हम पापी थे, वो नौकर के लिए मर गया। खड़े हो जाए अपनी जगहों पर। और आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और टिंकू भाई आगे आ जाओ। थैंक यू जीसस। कुछ समय लूंगा, आपको अवसर देना चाहता हूं, आपको मौका देना चाहता हूं कि आज आपके पास अवसर है। आप यीशु को इनवाइट कर सकते हैं, आप यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। आज आप उस यीशु पर विश्वास करके, जो आपके पापों के लिए मरा, अपने पापों से पूरी रीति से छुटकारा पा सकते हो। क्योंकि याद रखें, सबने पाप किया है, इसलिए लोग परमेश्वर से दूर हैं और पाप की सजा मौत है। लेकिन यीशु मसीह ने उस मौत को, सजा को अपने ऊपर ले लिया, ताकि जो विश्वास करे उससे कोई हिसाब ना लिया जाए, वो दोषी ना ठहरे। आज की शाम अगर आप विश्वास करेंगे, आप दोषी ना ठहरेंगे, आपसे आपके पापों का हिसाब ना लिया जाएगा, क्योंकि यीशु ने आपके पापों को अपने ऊपर लिया है और वो आपकी जगह मर गया। आज आपका फैसला आपकी आदतों को बदल सकता है, आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपके दिल को बदल सकता है, वेशभूषा को नहीं। क्योंकि धर्म जाति नहीं, वो दिल को बदलने वाला परमेश्वर है। बहुत से व्यभिचारी, बहुत से खूनी, बहुत से लोग जो पाप में पड़े थे, हजारों करोड़ों लोगों की जिंदगी को यीशु ने बदल दिया है। ये यीशु मसीह है, वो इतिहास का परमेश्वर है जो अपने आप को जाहिर करता है।